अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अपने किचन में कच्चे आलू के कबाब तैयार करेंगे जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं। और अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इन्हें झटपट तैयार कर सकते हैं। आपको ये कबाब बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, इसलिए इन्हें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए तो अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबाब बनाने के लिए हमने 4 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनके हम मीडियम साइज़ के पीसेस बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह के पीसेस हमने बनाए हैं। अब हम इन्हें चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। ये ख्याल रखिए कि इन्हें हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। आप इन्हें जितना ज़्यादा बारीक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये पानी छोड़ेंगे, इसलिए सिर्फ 10 से 15 सेकंड हम चॉपर को चलाएंगे। ये देखिए, इतना चॉप करना काफ़ी है। अब हम चॉप किए हुए आलू मलमल के कपड़े में डालेंगे और इनका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। हमने पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब हम इन्हें किसी बाउल में शिफ्ट कर देंगे। इस पानी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम बेसन में मिलाकर मास्क के तौर पर फेस पर लगा सकते हैं या इसे एलोवेरा में मिक्स करके बालों को लगा सकते हैं। ये हमारे चेहरे और बालों के लिए बहुत ही मुफीद है। अब 2 मीडियम साइज के प्याज हम रफली काट लेंगे और इन्हें भी हम चॉप कर लेंगे। इन्हें भी हमने बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है। ये देखिए, बस इतना ही चॉप करेंगे। पहले की तरह हम प्याज का पानी भी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस पानी को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। जिनके बाल कमज़ोर हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा प्याज का पानी आधे घंटे के लिए बालों में लगाएं और इसके बाद बाल वॉश कर लें तो उनके बाल घने और मजबूत हो जाएंगे। इसे आप सादा भी बालों में लगा सकते हैं और एलोवेरा या तेल में मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की कै ना रुक रही हो तो उसे 1 या 2 चम्मच प्याज का पानी पिला दीजिए तो फौरन कै रुक जाएगी। अब हम ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ पुदीना, 4 सब्ज मिर्चें, आधा कप सब्ज धनिया और 1 टेबलस्पून अनारदाना है जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। इसमें हम हाफ टी स्पून लहसुन की पेस्ट और हाफ टी स्पून अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम 3 से 4 टेबलस्पून मैदा या बेसन और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट्स हैं, इन्हें ज़रूर शामिल करना है। इसके साथ ही एक अंडा भी ऐड करेंगे, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हैंड्स वॉश कर लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बात का ख्याल रखें कि मटेरियल को मिक्स करने के बाद हमने इसे स्टे नहीं देना है, बल्कि फ़ौरन इसके कबाब बना लेंगे। इसकी वजह यह है कि हम कच्चे आलूओं के कबाब बना रहे हैं। जितना ज़्यादा हम इसे स्टे देंगे उतना ही ज़्यादा ये पानी छोड़ देगा। आपको दिखाने के लिए मैं 2 कबाब बना रही हूँ। बाकी कबाब हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 कबाब डालते जाएंगे। आफ्टर 1 मिनट हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे। माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर इन पर आया है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बने हैं जिससा कि आमतौर पर आलू के कबाब बनते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। जस्ट 2 मिनट्स में हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। आप इन्हें शाम की चाय के साथ एज आ स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं। रमजान में इफ्तारी के लिए भी ये जबरदस्त आइटम है। और अगर घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप झटपट ये कबाब बनाकर सर्व कर सकते हैं। इन कबाबों की एक खासियत ये है कि ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनते, बहुत ही क्रंची बनते हैं। हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बने हैं। अब आप देख सकते हैं ये कितने क्रंची बने हैं। इसकी फाइनल लुक देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा।
उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।